डॉक्टर साहब माशाल्लाह एक घर में आप 50 अमेनिटीज दे रहे हैं, छोटे बजट में इतनी सारी अमेनिटीज। सर ये अमेनिटीज की क्वालिटी क्या होगी, आपकी बिल्डिंग टावर की कितने फ्लोर हैं और आप कब इसकी डिलीवरी देने जा रहे हैं? इसकी हम लोगों ने जो प्लानिंग की है उसके अंदर हमने इस चीज़ का भरपूर ख्याल रखा है कि इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है पाकिस्तान की, और लोगों का इस वक्त बहुत जो है वो हाथ जो है जिसे हम कहते हैं तंग है, और लोगों की बाइंग पावर थोड़ी सी कंप्रोमाइज़ हुई है। उसके बावजूद हम चाहते हैं कि हर पाकिस्तानी के सर पे छत हो, हर पाकिस्तानी का हक है कि वो वर्ल्ड क्लास अमेनिटीज एंजॉय कर सके। उनके लिए हम लोगों ने 15,000 रुपये स्क्वायर फीट पे डील मुतारिफ कराई, जिसकी वैलिडिटी 31 अक्टूबर 2024 तक है। इसके बाद हमारा रेट रिवाइज हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल अज़ीज़ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं अज़ीज़ुर रहमान आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, कम बजट में रहते हुए अगर हमने घर बनाना है तो उस घर में आपका स्विमिंग पूल हो, उस घर के अंदर आपका पार्क हो, उस घर के अंदर एक शॉपिंग मॉल हो, उस घर के अंदर यानी कि बहुत कुछ हो, तो वो एमिनिटीज़ बताने पे गया तो बहुत टाइम दरकार है उसके लिए। तो ऐसा घर मैं आपके लिए कम बजट में बेहतरीन लग्जरी लाइफस्टाइल में आपके लिए मैं घर लेके आऊँ जो बहुत कम बजट में होगा, और इंशाल्लाह उसका प्री लॉन्चिंग कीमत में आपको भरपूर फ़ायदा होगा। तो मेरी खुशनसीबी है कि ऐसा घर जो बनाने वाले माशाल्लाह हमारे भाई हैं डॉक्टर साहब, वो मेरे ऑफिस में तशरीफ़ फरमाएँ, तो मैं सीधा उन्हीं की तरफ चलता हूँ। डॉक्टर साहब माशाल्लाह एक घर में आप 50 अमेनिटीज़ दे रहे हैं एक घर के अंदर, जो कि बंदा 2 कनाल के घर के अंदर इतनी अमेनिटीज़ नहीं बंदा ले सकता, छोटे बजट में इतनी सारी अमेनिटीज़। सर ये अमेनिटीज़ की क्वालिटी क्या होगी, आपकी बिल्डिंग टावर की कितने फ्लोर हैं और आप कब इसकी डिलीवरी देने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, आपका सवाल बड़ा ज़बरदस्त है। हम लोगों ने जब ये टावर प्लान किया तो हम लोग जो है ना वो डिफरेंट सोसाइटीज़ का और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का मुआयना करते रहते थे, और हम स्टडी करते रहते थे कि ये किस तरह जो है आप हाउसिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह इनोवेशन ला सकते हैं। तो जो 1000 कनाल के टाउन के अंदर जो एमिनिटीज़ होती हैं, जो फैसिलिटीज़ होती हैं, जो लग्जरीज़ होती हैं, वो हम लोगों ने उसको कंबाइन करके एक टावर के अंदर नस्ब की है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको हेल्थ फैसिलिटीज़ भी चाहिए होती हैं, आपको एजुकेशन सेंटर भी चाहिए होते हैं, आपको डे केयर सेंटर भी चाहिए होता है। डे केयर सेंटर का तो कॉन्सेप्ट नया है, आपको किड्स प्ले एरिया भी चाहिए होता है, गेमिंग जोन्स भी चाहिए होते हैं, वहाँ पे आपको जिम भी चाहिए होता है, वहाँ पे आपको गार्डन भी चाहिए होता है, वहाँ पे आपको एक शॉपिंग मॉल भी चाहिए होता है। तो हमने प्रॉपर जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया विद 50+ उसका यही कॉन्सेप्ट है कि लोगों को क्योंकि लाहौर वर्टिकल की तरफ मूव कर रहा है, हॉरिजेंटल ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं है, तो लोगों को ऐसी फैसिलिटीज़ दी जाए एक टावर के अंदर कि जो एक बंदा जो ख्वाब देखता है कि यार मेरे घर के अंदर स्विमिंग पूल भी मौजूद हो, जिम भी, जकूज़ी भी, सोना भी, स्पा भी, पार्क भी, डेडिकेटेड पार्किंग भी, मेरे बच्चों के लिए वहाँ पे खेलने की भी चीज़ें होनी चाहिए, मेरे पास वहाँ पे जो है वो नीचे रूम फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए। तो मैंने वो तमाम तरह एमिनिटीज़ को प्लान करके एक टावर के अंदर नस्ब कर दिया, और अल्लाह का बड़ा एहसान है, लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त इसमें हमें फीडबैक दिया। और मैं ये समझता हूँ, मेरा एक कंसेप्ट है कि ये जो चीज़ें बनती हैं ये इंसान कोशिश कर सकते हैं, इंसान के इख्तियार में नहीं होता। ये अल्लाह ताला की ज़ात है जिसने माजी में भी हमारे टावर्स को पाया तकमील तक पहुँचाने में हमारी मदद की, और आगे भी अल्लाह ताला ही बनाएगा। अल्लाह ताला ही कुदरत रखता है इन चीज़ों को, इन मेगा स्ट्रक्चर्स को बनाने में। हम आप तो AC में बैठे हुए हैं, हमारा लेकिन सिर्फ एक काम है कि हम फोकस रहें, हम डेडिकेटेड काम करें, हम लोग अच्छा मटेरियल का इंतखाब करें, हम लोग अच्छी इंजीनियरिंग टीम का इंतखाब करें, हम लोग जो कमिटमेंट्स अपने क्लाइंट्स के साथ की हैं उनको वफा करें, हम लोग जो है वो टाइम फ्रेम का ख्याल रखें, हम लोग कोशिश करें कि जिसने हमसे कोई भी चीज़ ख़रीदी है उसको नफ़ा मिले, हमने जो भी कमिटमेंट्स किए हैं उसको ऑन करें। हम लोग कोशिश करें कि किसी को बात कर रहे हैं तो उसके अंदर कोई झूठ, फरेब, मकर, नाप तोल में कमी, मिलावट, किसी किस्म की ऐसी चीज़ ना करें जो अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब बने। तो मैं ये समझता हूँ जो प्रिंसिपल है इस्लाम का, अगर आप कारोबार करेंगे शरीयत के सूलों के मुताबिक, तो अल्लाह ताला ने कुरान में कह दिया वांतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, बुलंदियों पे होगे अगर तुम मोमिन होगे। तो हम लोगों ने मोमिन बन के कारोबार करना है, तो अल्लाह ताला तरक्कियाँ दे ही देता है। तो बाकी इंशाल्लाह हमारा इस टावर को लेके अज़म है, जिस तरह आपने जिक्र किया, ये पर्ल 1 प्रीमियम एक ज़बरदस्त एक साइट है, सबसे हॉट, सबसे प्राइम, सबसे प्रीमियम, सबसे पॉपुलेटेड, सबसे सैचुरेटेड इलाके के अंदर बहरिया टाउन के दिल में वाक़ है, और एक ऐसी लोकेलिटी जहाँ पे 100% पॉपुलेशन है, जहाँ पे एग्जिस्टिंग पार्क्स मौजूद है, वहाँ पे जू मौजूद है, वहाँ पे मोनूमेंट्स मौजूद
मौजूद हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल मौजूद है, वहाँ पे कमर्शियल जोन मौजूद है। उस एम्यूनिटी के अंदर जो है वो एक शाहकार बनने जा रहा है, ज़बरदस्त ग्लास स्ट्रक्चर बनने जा रहा है और 75 लाख रुपए का वहाँ पे अपार्टमेंट आप हासिल कर सकते हैं 1 बेड, और 1 करोड़ 20 लाख रुपए का 2 बेड, और साथ ग्रैंड मॉल है। वहाँ पे आप कमर्शियल शॉप्स भी 65,000 रुपीज़ स्क्वायर फीट ग्राउंड आप हासिल कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इसकी हम लोगों ने जो प्लानिंग की है उसके अंदर हमने इस चीज़ का भरपूर ख्याल रखा कि इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है पाकिस्तान की, और लोगों का इस वक्त बहुत जो है वो हाथ जो है जिसे हम कहते हैं तंग है, और लोगों की बाइंग पावर थोड़ी सी कंप्रोमाइज़ हुई है। उसके बावजूद हम चाहते हैं कि हर पाकिस्तानी के सर पे छत हो, हर पाकिस्तानी का हक है कि वो वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ एंजॉय कर सके। उनके लिए हम लोगों ने 15,000 रुपये स्क्वायर फीट पे ये डील मुतारिफ कराई, जिसकी वैलिडिटी 31 अक्टूबर 2024 तक है। इसके बाद हमारा रेट रिवाइज हो गया 18,000 रुपये स्क्वायर फीट चला जाएगा रेजिडेंशियल का, और जो कमर्शियल हम करंट रेट ऑफर कर रहे हैं उसका भी इसी रेशो के साथ रेट बढ़ जाएगा, तकरीबन 15 से 20,000 रुपये का उसमें फ़र्क आ जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें थोड़ी सी ये रोशनी डाल दें। अक्सर मैंने ऐसी हाइट्स देखी हैं जहाँ पे कार्गो लिफ्ट नहीं है। एक तो इसका क्वेश्चन का जवाब दें, आपने कार्गो लिफ्ट इसमें रखी हैं, और दूसरा देखा जाता है कि बैरिया टाउन में बहुत सारी हाइट्स हैं और हर बंदे का तकरीबन ख्वाब होता है कि ये लाइफस्टाइल हम भी इंजॉय करें, कि सिक्योरिटी के अंदर बेहतरीन लाइफस्टाइल है बैरिया टाउन के अंदर। तो मैंने देखा कि वहाँ पे पार्किंग के बहुत इशू हैं। ये 2 क्वेश्चन के आप जवाब दे दें मेरे क्लाइंट्स को। देखिए, हम लोगों की पहली बात है कि लिफ्ट्स की आपने जिक्र किया, तो हमारी 8 हाई स्पीड एलिवेटर्स हैं पर्ल 1 प्रीमियम में, और साथ 1 कार्गो लिफ्ट और 2 सर्विस एलिवेटर्स हैं। ये है रेजिडेंशियल के। नीचे हमारी 2 एस्केलेटर्स हैं और 4 एलिवेटर्स हैं मॉल के अंदर। साथ 3 बेसमेंट पार्किंग है जिसके अंदर तकरीबन 600-700 गाड़ी पार्क हो सकती है, और सराउंडिंग के अंदर भी आपके वहाँ पे पार्किंग मौजूद होगी। तो पार्किंग के इशू को हमने प्रॉपर कवर अप किया, और इंशाल्लाह एक भी ऐसा फर्द नहीं होगा जिसको पार्किंग ना मिले। तो बाकी बिल्कुल कंसर्न ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आपकी जो मोबिलिटी है वो कितनी आसान है बिल्डिंग के अंदर। ऑब्वियसली अगर लिफ्ट्स का निज़ाम बेहतर नहीं है तो इंसान को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और मेजॉरिटी जो टावर्स बन रहे हैं वो इसलिए फ्लॉप हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पे मोबिलिटी एक्सेस का बहुत इशू है। बंदे को अपने अपार्टमेंट में जाते हुए बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। उस चीज़ को हमने कवर अप कर दिया, और आज से नहीं, हम लोग 3 साल पहले से इसकी प्लानिंग के अंदर, अगर ABS मॉल का आप जायज़ा लें तो ABS मॉल 2.5 कनाल का स्ट्रक्चर है और उसके अंदर 7 लिफ्टें हैं। तो हम लोगों ने उसी को इंप्लीमेंट करते हुए यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुतादिद टावर्स के अंदर मल्टीपल लिफ्ट्स दी हैं। जैसे पर्ल कोटेड में 12 हैं, यहाँ पे 8 हैं, कार्गो और सर्विस एलिवेटर सेपरेट है। तो इंशाल्लाह यहाँ पे किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा। इस बिल्डिंग के अंदर फैमिलीज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी पर्पज़ आपने उसके लिहाज से आपने क्या यहाँ कोई लाहे अमल तैयार? देखिए, CCTV मॉनिटरिंग होती है यहाँ पे 24/7 हमारी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स के अंदर भी चल रही है। वहाँ पे मोबाइल NFC या एक कार्ड एंट्री होती है, प्राइवेट रेजिडेंशियल लॉबी होती है। कोई अनऑथोराइज या अनवांटेड बंदा बिल्डिंग के अंदर दाखिल भी नहीं हो सकता। कमर्शियल जोन के अंदर आ सकता है, रेजिडेंशियल जोन में नहीं जा सकता। साथ आपके वहाँ पे हम लोगों ने एंटी थेफ्ट अलार्मिंग सिस्टम लगाया होता है। हम लोगों ने वहाँ पे प्रॉपर जो है वो मोबाइल NFC ऑपरेटेड या फिंगर थंब ऑपरेटेड जो है लॉक सिस्टम नस्ब किया होता है अपार्टमेंट के मेन डोर के ऊपर। वहाँ पे कोई ऐसा बंदा जिसके पास फॉर एग्जांपल एक्सेस नहीं है, अव्वल तो वो दाखिल नहीं हो सकता। अगर दाखिल हो भी गया तो बड़ी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी है वहाँ पे। दाखिल अपार्टमेंट में होना ही नामुमकिन है, क्योंकि फिंगर थंब के साथ या आपका एक मखसूस कार्ड होता है उससे ही रूम का डोर खुलेगा, उसके अलावा नहीं खुल सकता। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके यहाँ तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, दिल तो कर रहा है कि इनसे बहुत सारी बातें करूँ, और इनकी शख्सियत ही ऐसी माशाल्लाह, और अल्लाह के फजल करम से ये जो चीज़ देने जा रहे हैं ये थोड़े से पैसों में बहुत बड़ी चीज़ आप लोगों को देने जा रहे हैं। लिहाजा प्री लॉन्चिंग एंजॉय करने के, देखें मैं फिर आप इस बात को नोट कर लें, आप बाद में कहते हैं अजीज़ भाई प्री लॉन्चिंग रेट में हमें चाहिए, वो हमारे लिए नामुमकिन हो जाता है। इसकी प्री लॉन्चिंग की डेट आपको मिल गई है, इसी को एंजॉय करें कम बजट में। इतनी सारी चीज़ों के साथ इतना बड़ा घर कोई नहीं देता। तो मज़ीद मालूमात के लिए अल अज़ीज़ मार्केटिंग से आप रब्ता कीजिए। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।